गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए वीकली करंट अफेयर्स शुरू करते हैं और वीकली से ज़्यादा ये हो जाएगा क्योंकि 1 से 11 फरवरी का हम इसमें कवर करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखें। हमारी इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बनाए गए हैं एयर मार्शल AP सिंह। हमने इसको देखा था, जस्ट रिविजन के लिए है। इनसे पहले एयर मार्शल संदीप सिंह थे, इनको ये सक्सीड करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में और ये इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ इस समय कौन है? तो ये हैं विवेक राम चौधरी या VR चौधरी। क्वेश्चंस पर आते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक? चेक रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट ये बनाए गए हैं पेत्र पावेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये नाटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें चेक रिपब्लिक की तो यहाँ की कैपिटल है प्राग। और इसके अलावा करंट अफेयर देखें तो बारबोरा क्रिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ये दोनों चेक रिपब्लिक से ही हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेंस डबल्स का खिताब जीता है। यहाँ पर कुछ और PM और प्रेसिडेंट हैं, तो आप रिवीजन इनका वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या फिर हम डेली करंट अफेयर में इनको कवर करते ही हैं। अगर आपने डेली करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप यहाँ पर इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज़ द रनर अप टीम ऑफ द रिसेंटली हेल्ड 15th हॉकी वर्ल्ड कप 2023? 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जो हुआ था, इसमें रनर अप टीम कौन सी रही है? तो सबसे पहले मैं अगर बता दूं कि जीती कौन है, कौन सी टीम, तो वो है जर्मनी और रनर अप रही है बेल्जियम। तो सेकेंड नंबर पर बेल्जियम आया है। हुआ कहाँ था ये? 15th हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था और इंडिया में भी मेनली उड़ीसा में। और इसका जो फाइनल मैच था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और रैंकिंग देखें, जर्मनी फर्स्ट पर रहा है, बेल्जियम रनर अप रहा है, नेदरलैंड्स थर्ड नंबर पर आया है। इंडिया की पोजीशन इसमें 9th रही है। यहाँ पर ये पूरा दिया गया है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ हुआ? इंडिया में। नेक्स्ट जो है 2026 में वो होने वाला है बेल्जियम और नेदरलैंड्स में। बेल्जियम वही कंट्री है जो रनर अप रही है इस साल और नेदरलैंड्स थर्ड नंबर पर रही है। जीता कौन है? तो चैंपियन रहा है जर्मनी। ये सारी चीज़ें आपको रखनी है याद। सुपरसाइट एंड अ मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। क्योंकि दिल्ली की हवा बहुत ख़राब है, इसीलिए उस पोल्यूशन को, उस हवा को मॉनिटर करने के लिए दिल्ली के CM जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है सुपरसाइट एंड अ मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। अगेन ये दिल्ली से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर फैक्ट्स हैं। मैं क्वेश्चन पर आते हैं। हर गांव हरियाली इनिशिएटिव स्टार्टेड फॉर प्लांटेशन इन विच स्टेट और UT? ये जो है हर गांव हरियाली जम्मू कश्मीर के द्वारा ये इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर का एक इनिशिएटिव है ग्रीन जम्मू कश्मीर। उस विजन को पूरा करने के लिए हर गांव हरियाली इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसके तहत बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और कुछ करंट अफेयर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। अंडर द ऑल इंडिया सर्वे 2020-2021 released by the Ministry of Education on Higher Education, which state has registered the maximum enrollment? सबसे ज़्यादा enrollment जिस स्टेट ने रजिस्टर किए हैं वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, MP, कर्नाटक, राजस्थान। ये टॉप 6 स्टेट्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड, जिन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया है, एनरोलमेंट जिन्होंने लिया है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन सी है? ऑल इंडिया सर्वे 2020-21। और ये यहाँ पर डेटा भी बताया गया है। 79.06% टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एनरोलमेंट किया है और 11.5% स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर अपना एनरोलमेंट किया है। ये यहाँ पर UP से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम स्टार्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है दो मिनिस्ट्रीज़ के बीच, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा ये शुरू की गई है स्मारक मित्रा योजना। और ये भी आपको याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से अब ट्रांसफ़र करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास पहुँच गई है। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जाएगा? बेसिकली कुछ ऐसे 1000 मॉन्यूमेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे जो प्राइवेट एंटिटीज़ को सौंप दिए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पास पहुँच जाएंगे और वो उनका ध्यान रखेंगे। लाडली बहना स्कीम लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट? लाडली बहना स्कीम लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको शुरू किया। और ये स्कीम बेसिकली गर्ल्स के लिए है, जिसके तहत जो भी गर्ल्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाएंगे 1000 रुपीज़ ईच मंथ अंडर दिस योजना इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है। रिसेंटली एम सैंड प्रोजेक्ट्स इज़ लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है एम सैंड प्रोजेक्ट। एम सैंड मतलब माइनिंग सैंड है ना, एम से माइन हो जाता है माइनिंग। तो ये जो लॉन्च किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और बेसिकली माइन के दौरान जो भी सैंड प्राप्त हो उसको कमर्शियल यूज़ में लेकर आया जाए। उस यहाँ पर कोल से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप खुद पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ते ही हैं इसको डेली। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट प्लेयर अनाउंस रिटायरमेंट। रिटायरमेंट अनाउंस किन्होंने किया है रिसेंटली? तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने किया है। यहाँ पर हम बात करते हैं मुरली विजय की। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट की सारी फॉर्म से इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। या खादी फेस्ट 23 इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। खादी फेस्ट 23 इसको इनॉग्रेट किया गया मुंबई में 2023 में। किसके द्वारा? तो KVIC जो है हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, इसके चेयरमैन हैं मनोज कुमार, इनके द्वारा मुंबई में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, खादी फेस्टिवल है तो खादी से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको सबको यहाँ पर शोकेस करना है। व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये हर साल 2 फरवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन पर साइन हुए थे, उसे एक्सेप्ट किया गया था, इसीलिए 2 फरवरी का दिन इम्पॉर्टेंट रखा गया है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में। रामसर कहाँ है? ईरान में है। 2023 में थीम क्या रखी गई? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आप रामसर साइट्स का रिविजन कर सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है विच रेजिंग डे डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट ऑन 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 को कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है? तो ये था 47th गार्ड डे। इसके मोटो की बात करें क्या? वयम रक्षमम वी प्रोटेक्ट। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल इस समय है वीरेंद्र सिंह पठानिया। यहाँ पर ये सारे डेज हैं जो जनवरी के दिए गए हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल ये कौन सी है? विशाखापट्टनम। CM है YS जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है और कुछ स्टैटिक पार्ट भी है, तो आप देख सकते हैं। बाय होम हैज़ द बजट 2023 बीन प्रेजेंटेड। किसके द्वारा बजट 2023 प्रेजेंट किया गया? तो जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा किया गया। और ये इनका 5th कंसेक्यूटिव ईयर है जिसमें इन्होंने ये बजट पेश किया। आर्टिकल 112 ये बजट से रिलेटेड है, लेकिन आपको याद रखना है कि बजट शब्द संविधान में कहीं मेंशन नहीं किया गया। बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। और आपको ये भी याद रखना है, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको ये भी याद रखना है बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पेश किया जाता है ना। जो पार्लियामेंट है उसके सामने इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता है 31 जनवरी को। और ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं V अनंत नागेश्वरन, इन्होंने इसको सामने रखा है। और इसमें बताया गया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहने वाली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द समग्र शिक्षा कैंपेन। समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किस लिए शुरू किया है? टू एम्पावर गर्ल्स फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनुएला रोका बोटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल PM ऑफ विच कंट्री। तो ये जो हैं इक्वेटोरियल गिनी की नई PM के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं 1979 से ये है टेडोर्नो ओबियांग। यहाँ पर कुछ फीमेल PM और प्रेसिडेंट हैं जो न्यूज़ में रही हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर PM कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK। तो आप पिक्चर में इनको देख रहे हैं, यह है मनमोहन सिंह। UK में स्टूडेंट रह चुके हैं, है ना। और ये जो अवार्ड है ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जो UK में स्टूडेंट्स रहे हों कभी और फिर विश्व में जाके उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की हो। तो जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, ये उनमें से ही एक हैं। इन्हें ये ऑनर दिया गया है फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पद्म विभूषण इन्हें 1987 में दिया जा चुका है। यहाँ UK से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। पद्म विभूषण
ये आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। 6 लोगों को दिया गया है 2023 में। ये कौन से 6 लोग हैं? तो इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। कौन है ये? समाजवादी पार्टी के पैट्रियार्क हैं मुलायम सिंह यादव, दिलीप सिंह महालनबीस हैं और इसके अलावा बालकृष्ण दोषी हैं। ये 3 लोगों को मरणोपरांत दिया जा रहा है। इसके अलावा हम देखें SM कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन और जाकिर हुसैन, ये 6 लोग टोटल हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। पद्म भूषण 9 लोगों को 2023 में दिया गया। ठीक है। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द एलोरा प्रोजेक्ट? एलोरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसकी फुल फॉर्म है इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस, और बेसिकली एक काम क्या करेगा कि इंडियन लैंग्वेजेस जितनी है ना उनके लिए डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करने का काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। चेयरमैन और CEO इस समय है सत्य नडेला। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में। विच स्टेट्स गिफ्ट सिटी इज़ इन न्यूज़? गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गुजरात में है और ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी के रूप में इसे डेवलप करने की बात की जा रही है। जैसे लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क इस तरह के शहर हैं, इसी तरह से ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी इसको बनाया जाएगा। मिष्टी स्कीम अनाउंस्ड इन बजट 2023। व्हाट इज़ M इन दिस स्टैंड्स फॉर? M इसमें जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो M जो है मैंग्रोव्स से रिलेटेड है। मिष्टी इनिशिएटिव, ये इसकी फुल फॉर्म देखें तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो बेसिकली मैंग्रोव्स कवर बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि मैंग्रोव्स जो हैं वो कई नज़रिए से एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखें तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अभी हम देखें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं? तो वेस्ट बंगाल में। पूरे देश में जितने हैं इंडिया के मैंग्रोव के 42.45% सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी बिगिन एट विच प्लेस? तो आपको याद रखना है सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पर हुई? गुवाहाटी में हुई। इसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और मोटो वसुधैव कुटुंबकम हमारा, ये तो G20 का ही मोटो है। यहाँ पर गुवाहाटी और असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, आप याद देख सकते हैं इनको। माना उरू माना बाड़ी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये जो इनिशिएटिव है रिलेटेड है तेलंगाना से। तेलंगाना उरू माना बाड़ी इनिशिएटिव जो है बेसिकली स्कूल्स के लिए शुरू किया गया था। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, तेलंगाना सरकार की ये स्कीम है। यहाँ तेलंगाना रिलेटेड फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विजिट इंडिया ईयर 2023 इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो ये जो इनिशिएटिव है विजिट इंडिया ईयर 2023 ये टूरिज़्म मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। टूरिज़्म मिनिस्टर जो हमारे हैं G किशन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया है विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव। और इसके साथ ही इन्होंने कैंपेन का लोगो भी अनवेल किया है जो कि इंस्पायर है बाय द इमेज ऑफ नमस्ते। Where did Indian Army and CAPF conduct joint training exercise? Exercise त्रिशक्ति प्रहार। एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार इंडियन आर्मी और CAPF के द्वारा कंडक्ट की गई वेस्ट बंगाल में। और इसमें हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी और CAPF तो है, लेकिन उसके साथ में इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। Who overtakes गौतम अडानी टू बिकम रिचेस्ट इंडियन ग्लोबली? तो ये आप पिक्चर में इनको देख रहे हैं, कौन है? मुकेश अंबानी हैं। इन्होंने फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में जो गौतम अडानी हैं इनको पीछे छोड़कर उनसे आगे निकल गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। और ये जो थीम है 3 साल के लिए है, तो 2024 तक थीम यही रहने वाली है, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ इस्लाम नगर विलेज ऑफ भोपाल बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? इस्लाम नगर विलेज भोपाल का इसका नया नाम है जगदीशपुर। इसके अलावा हमने देखा था होशंगाबाद का नाम भी चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया था और नसरुल्लागंज का नाम चेंज करके भैरुंडा कर दिया गया था। यहाँ पर भी रीनेम कुछ दिए गए हैं जो फ़िलहाल किए गए हैं। तो MP का हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर में था,
इसका नाम चेंज करके तांतिया मामा रेलवे स्टेशन किया गया। यूपी का झांसी रेलवे स्टेशन, इसका नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली का जो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में अभी खुला हुआ है हम लोगों के लिए, आप भी जाकर देख सकते हैं अगर दिल्ली में है तो, इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। और राजपथ का नाम चेंज करके किया गया था कर्तव्य पथ। विच कंट्री अनाउंस्ड डिसीजन टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैक नोट्स? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इसने डिसाइड किया है कि ब्रिटिश मोनार्की को ये ख़त्म करेंगे अपने यहाँ से, और बैंक नोट्स में जो एलिजाबेथ सेकेंड की इमेज है उसको हटा दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथनी एल्बनीज़। T20 वर्ल्ड कप 2022 ये ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था जिसमें इंग्लैंड चैंपियन था, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे सैम कुरन। यहाँ पर आप हमारे नोट्स देख सकते हैं क्या क्या इमेज नोट्स पर, कौन से नोट पर दी गई है। हु रोड द सॉन्ग जय जय महाराष्ट्र माझा? तो ये जो गीत है ये लिखा है राजा बढ़े ने, और ये जो है जय जय महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र का एक ऑफिशियल सॉन्ग है। ठीक है, महाराष्ट्र के अलावा 12 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका अपना ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग है, जैसे आंध्र प्रदेश है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और उत्तराखंड। Where is the 36th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर 2023 being organized? 36th सूरजकुंड मेला जो है, सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला, ये हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें थीम स्टेट कौन था? तो थीम स्टेट इसमें रखा गया नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को, और पार्टनर कंट्री थी SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बाय विच ईयर विल उत्तराखंड बिकम ड्रग फ्री? तो उत्तराखंड का ऐसा लक्ष्य है कि वो 2025 तक बन जाएंगे ड्रग फ्री। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड रिलेटेड चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया? प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है हरमनप्रीत कौर। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में अभी फ़िलहाल ये कैप्टन हैं, और सिर्फ ये अकेली नहीं है जो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनके अलावा विराट कोहली हैं, नेमर जूनियर हैं, सुनील छेत्री, MC मैरी कॉम, हार्लिन देओल, पैराशूटर अवनी लिखरा, ये सभी इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023? ये कौन है? VK पांडियन हैं, जिनको FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं कौन? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और हॉकी के लिए इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन किया है इसके लिए ही इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टू बी थीम कंट्री एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर? मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर कब होगा? 2025 में, और इसमें थीम कंट्री भारत रहने वाला है। इसके अलावा भारत में जब हुआ था ना इंटरनेशनल बुक फेयर, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 46 एडिशन था इसका, तो इसमें स्पेन था। ठीक है, अब स्पेन के यहाँ पर हम रहेंगे थीम कंट्री, तो ये आपको याद रखना है। लेजेंडरी फिल्म मेकर के विश्वनाथ पास्ड अवे रिसेंटली, इन विच ईयर ही रिसीव्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो 2016 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, और इसके अलावा पद्मश्री भी 1992 में इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट? सबसे पॉपुलर लीडर ये रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि है नरेंद्र मोदी। सेकेंड नंबर पर अगर देखें कौन रहा है? मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, और थर्ड प्लेस जो है प्राप्त किया है स्विस प्रेसिडेंट एलन बोर्सेट ने। पहले नंबर पर कौन रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। आप ये लिस्ट एक बार देख सकते हैं, टॉप 10 लीडर्स इसमें से कौन रहे हैं। आप यहाँ देखिए, ऋषि सुनक जो है UK के, ये 9th नंबर पर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के 10th। यहाँ तक जो बाइडन USA के, ये भी 7th प्लेस पर रहे हैं। और फर्स्ट कौन है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। वेयर विल द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स बी हेल्ड? इसका तीसरा एडिशन होने वाला है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। एडिशन आपको याद रखना है, थर्ड है। यहाँ पर सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुए थे 2021 में, उनके बारे में चीज़ें दी गई हैं। जम्मू कश्मीर इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल जीता था, सेकंड कर्नाटका, थर्ड महाराष्ट्र। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, इसमें हरियाणा ने टॉप किया था, महाराष्ट्र सेकंड और कर्नाटका थर्ड। इसका मैस्कॉट क्या था? धाकड़, और SBI स्पॉन्सर बना था। मेन वेन्यू हुआ था पंचकुला, हरियाणा में।
और इनमें 5 इंडिजिनस स्पोर्ट्स डेब्यू हुए थे, पहली बार इनको शामिल किया गया था। मलखम्ब, गटका, कलारीपेटू, थांग टा और योगासन। इन विच कंट्री विल द फुटबॉल एशिया कप 2027 बी हेल्ड? फुटबॉल एशिया कप 2027 ये सऊदी अरबिया में होगा और ये जब से शुरू हुए हैं 1956 से, तब से लेकर पहली बार है जब ये सऊदी अरबिया में होने वाले हैं फुटबॉल एशिया कप। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट कौन कौन से हैं? तो फीफा 2026 में कनाडा, मेक्सिको, यूएस में होने वाला है। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एशियन गेम्स 2026 ये जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। समर ओलंपिक 2024 के पेरिस फ्रांस में। विंटर ओलंपिक 2026 के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो मतलब इटली में बेसिकली। और मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में। 2026 के मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम नेदरलैंड्स में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ये कोपेनहेगन डेनमार्क में। विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट इन सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर फेम स्कीम? तो ये जो स्टेट है महाराष्ट्र है, जिसने फेम स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में टॉप किया है। महाराष्ट्र तो फर्स्ट है, सेकेंड है कर्नाटका और तमिलनाडु इसमें थर्ड रहा है। नेक्स्ट आते हैं यायासो इज़ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यायासो ये जो है लद्दाख में सिचुएटेड है और ये बना है पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। कहाँ का? लद्दाख का पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम? ये प्रोग्राम गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले गोवा का एक है विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम और इसी के एक्सटेंशन के तौर पर स्कूल्स के लिए ये शुरू किया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। विच मेडल डिड इंडियन रेसलर अमन सहरावत विन रिसेंटली इन जाग्रेब ओपन 2023? इन्होंने इसमें जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रेसलर हैं ये अमन सहरावत और जाग्रेब ओपन जो हुआ था, जाग्रेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनके बारे में करंट अफेयर देखें तो ये पहले इंडियन रेसलर बने हैं जो कि अंडर 23 चैंपियनशिप जो स्पेन में हुई थी उसमें ये चैंपियन बने थे। ये रेसलर्स जो हमारे हैं इंडियन रेसलर्स, उनके बारे में करंट अफेयर है, आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ पास्ट अवे, ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? परवेज़ मुशर्रफ ये प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ और रिसेंटली ऑबिटरीज हैं। जोगिंदर शर्मा इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? जोगिंदर शर्मा ये रिलेटेड है क्रिकेट से और इनकी बात इसलिए हम करें क्योंकि इन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्म से रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है। ये ट्रॉफ़ीज़ हैं, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्रिकेट की कुछ ट्रॉफ़ीज़ हैं या फिर कप्स हैं। तो रणजी ट्रॉफ़ी, दुलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे, सैयद मुश्ताक अली और द एशेस टूर्नामेंट, ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद बैडमिंटन का है थॉमस कप और ऊबर कप। फुटबॉल के लिए है विट्ठल ट्रॉफ़ी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफ़ी, संतोष ट्रॉफ़ी, रोवर्स कप, डूरंड कप और मेडेका कप। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड विजिट इंडिया ईयर 2023? इसको लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। ये कौन है? हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा लोगो इसका अनवील किया गया है जो नमस्ते से इंस्पायर है। एशियाज़ लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ओपन इन विच स्टेट? तो एशिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ये ओपन की गई है कर्नाटका में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक कंपनी है की एक फैक्ट्री है जो तुमाकुरू कर्नाटका में भी जगह है, आपको याद रखनी है। तुमाकुरू में इसको किया गया है। ठीक है, इनॉग्रेट किया गया है। HAL जो हमारा है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चर है इन द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करता है। तुमाकुरू में ही PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था तुमाकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप का। ठीक है, अगेन ये कुछ रिवीजन है आपके लिए। विच इंडियन हैज़ वॉन हिज थर्ड ग्रैमी अवार्ड? तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले हैं इंडियन रिकी केज। पहले थे पंडित रविशंकर और पहली महिला कौन है? तन्वी शाह। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारा रिवीजन है आप लोगों के लिए, आराम से बैठ के पढ़िएगा। नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट निसार टू बी लॉन्च इन विच ईयर?
निसार जो सैटेलाइट है इसको 2024 में लॉन्च करने का लक्ष्य है। नासा और इसरो की ये एक जॉइंट सैटेलाइट है। निसार मतलब क्या है? एन से नासा, आई से इसरो, एस से सिंथेटिक, ए से अपर्चर और आर से रडार। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इस सैटेलाइट का पूरा नाम है। ये बेसिकली एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसे 2024 में लॉन्च करने के लिए प्लान किया गया है और दोनों ने मिलकर ही इस पर काम किया है। जैसे कि एल बैंड सार जो है इसे नासा के द्वारा डिज़ाइन और क्रिएट किया गया, एस बैंड सार को इसरो के द्वारा डिज़ाइन और क्रिएट किया गया। यहाँ पर नासा के कुछ मिशन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। होम मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ नैनो यूरिया प्लांट इन विच स्टेट? तो ये स्टेट है झारखंड, जहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, उनके द्वारा नैनो यूरिया प्लांट को का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये जो नैनो यूरिया प्लांट है ये एक फर्टिलाइज़र यूनिट है किसकी? इफ़को की। इफ़को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये 5th फर्टिलाइज़र यूनिट है इफ़को की, जिसका फाउंडेशन स्टोन झारखंड में रखा गया है। और इफ़को जो है इंडिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है। यहाँ झारखंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। हु होस्टेड 6th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SAI लीडर्स मीट? इसको इनॉग्रेट किया है कैग ने। हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इस समय कौन है? GC मुर्मू हैं। इनके द्वारा ये जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स मीटिंग हुई है इसको इनॉग्रेट किया गया। थीम इसकी थी इंटीग्रेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन ऑडिट। कैग क्या है? तो हमारा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है और आर्टिकल 148 से 151 में संविधान में इसके बारे में बात की गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जो यहाँ पर दी गई हैं और आपके लिए क्वेश्चन भी यहाँ पर एक मेंशन किया गया है। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस ये कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। बाकी G20 2023 समिट नई दिल्ली, 3rd ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नई दिल्ली, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 नई दिल्ली, 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 इंडिया में हुई, 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस नई दिल्ली, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये मुंबई महाराष्ट्र में हुई, 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर डेफ एक्सपो 2022 गांधीनगर में हुआ था। इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 ये भी गांधीनगर गुजरात में। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी? तो ये जो है मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 23rd एडिशन था। ये एक एनुअल फेस्टिवल होता है जो बेसिकली 1st सैटरडे ऑफ फरवरी को शुरू होता है और इसको ख़त्म कब किया जाता है? 2nd संडे इन फरवरी। यहाँ पर कुछ और फेस्टिवल्स हैं जिनको आप रिवाइज कीजिए। इंडिया जॉइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर अ ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव? इंडिया ने इसमें UAE और फ्रांस के साथ मिलकर किया गया है। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है ये फोकस करेगा 4 चीज़ों पर मेनली: न्यूक्लियर एंड सोलर पावर, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, डिफेंस प्रिपरेशन एंड काउंटरिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो ये 3 कंट्री कौन है ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव में? इंडिया, UAE और फ्रांस। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सेव वेटलैंड्स कैंपेन इन गोवा? सेव वेटलैंड्स कैंपेन गोवा में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। थीम 2023 के लिए वेटलैंड रेस्टोरेशन। किस चीज़ की थीम है ये? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की, जो होता है 2 फरवरी को। और ये जो सेव वेटलैंड कैंपेन शुरू किया गया है गोवा में, बेसिकली इसमें सोसाइटी को शामिल करके वेटलैंड्स की सुरक्षा करना, उसको संरक्षित करना, ये इसका लक्ष्य है। और इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है, पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट ये कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। ठीक है, यहाँ पर रामसर साइट्स हैं, रिवाइज कर लीजिए आप। हु इज़ अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ EACPM? EACPM क्या है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। इसके मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया शमिका रवि को। यहाँ पर आप देखिएगा ये EACPM की फुल फॉर्म है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि PM को जितने भी इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उन पर एडवाइस करने के लिए बनाया गया है। इसकी नोडल एजेंसी है नीति आयोग। और EACPM जो है चेयर कौन करता है? इकोनॉमिस्ट जो हमारे हैं विवेक देबरॉय इस समय इसके चेयरपर्सन हैं EACPM के। और इनके अलावा इसमें 6 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स में से ही एक अपॉइंट किया गया अभी शमिका रवि को। वानी जयराम पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज अ फेमस। ये एक फेमस क्या थी? तो ये एक फेमस सिंगर थी वानी जयराम। और 2023 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण 2023 में 9 लोगों को दिया गया, उनमें से एक ये भी थी
और अनाउंस तो कर दिया गया था, लेकिन ये रिसीव करने से पहले इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारे पद्म भूषण 9 जिन लोगों को मिले हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ये देखिए वाणी जयराम, आर्ट फील्ड में इनको दिया गया है, तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं। रिसेंटली जितने लोगों की मृत्यु हुई है ये आप हु इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2023 इन बेंगलुरु। इंडिया एनर्जी वीक 2023 इसको बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ये एम क्या है इसको इनॉग्रेट करने का या इसको ऑर्गेनाइज करने का? टू शोकेस इंडियाज राइजिंग पावर एज एन एनर्जी ट्रांजिशन पावर हाउस। ठीक है, और हमारा नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट कब तक है? 2070 तक। तो इसको भी पूरा करने के लिए इसमें बात की गई है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, आप पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द प्लैनेट हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। तो अभी जो है कौन सा प्लैनेट है? ये जुपिटर है, जिसने सैटर्न को पीछे छोड़ दिया है। और अभी फ़िलहाल स्कॉट शेफर्ड जो हैं इनके द्वारा खोजे गए हैं 12 नए मून्स अराउंड जुपिटर प्लैनेट। अभी जुपिटर के पास 92 मून्स हो गए हैं और इसने ओवरटेक किया है सैटर्न को, जिसके 83 मून्स एट प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं, दीपा कर्माकर इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। दीपा कर्माकर ये एक जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्टिक्स से बिलोंग करती हैं और डोपिंग टेस्ट में इन्हें फेल पाया गया, जिसके बाद 21 मंथ का बैन इनके ऊपर लगा दिया गया है। त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं और पहली जिम्नास्ट हैं भारत की जिन्होंने ओलंपिक्स में कम्पीट किया है। यहाँ पर कुछ और इंडियन प्लेयर्स और उनके स्पोर्ट के बारे में बात की गई है, आप पढ़ सकते हैं। विच यूनिवर्सिटी विल सून बी डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और इसे यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज का टैग दिया गया है। ठीक है, और ये वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में इसे डेजिग्नेट किया गया है। चांसलर कौन है इसके? विश्व भारती यूनिवर्सिटी के भारत के प्रधानमंत्री इसके चांसलर होते हैं। वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती हैं और शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में ये सिचुएटेड है। हु इज़ अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ महिंद्रा फाइनेंस। तो इनका नाम है रॉल रेबेलो। पिक्चर में आप इनको देख रहे होंगे। ये रिप्लेस किसको करेंगे? रमेश अय्यर को। ठीक है, महिंद्रा फाइनेंस MD एंड CEO कौन है? रॉल रेबेलो। यहाँ पर कुछ और बैंक्स के हैं MD एंड CEO, आप रिवाइज कर लीजिए। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड PM कुसुम स्कीम टिल, कब तक एक्सटेंड की है PM कुसुम स्कीम को? तो ये है 2026 तक। PM कुसुम स्कीम इसे लॉन्च किया गया था 2019 में, किस लिए? टू ऐड अ सोलर कैपेसिटी ऑफ 30,800 मेगावाट बाय 2022। लेकिन अब एक्सटेंड इसको किया गया है 2026 तक। PM कुसुम फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिनके लॉन्च ईयर दिए गए हैं। हु चेयर्ड CEO कॉन्क्लेव एट प्लास्ट इंडिया 2023। इसको चेयर किया है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा किया गया है। और कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? प्लास्ट इंडिया 2023, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। 15th स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल मीट हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जो है देहरादून में इसको कंडक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया पहली 15th स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी SS संधू। हु वन द नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप फॉर द थर्ड टाइम रिसेंटली। ये है हमारा ITBP। हमारी जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं 7 हैं, उन 7 में से ही एक है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके द्वारा तीसरी बार थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम ये जीता गया है नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप। 12th एडिशन था इसका, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया बाय आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट रिटेलर टू एक्सेप्ट डिजिटल रुपी एट स्टोर्स। हम जब डेली करंट अफेयर कर रहे थे तो हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था, बाकी हम यहाँ पर सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा रिलायंस। रिलायंस ऐसा पहला रिटेलर है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल रुपी को एक्सेप्ट किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और इसको पायलट बेसिस पर मुंबई के एक स्टोर में अभी केवल शुरू किया। व्हेन वाज सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023। सेफर इंटरनेट डे ये मनाया जाता है 7 फरवरी के दिन और 2023 में थीम इसकी रखी गई टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। आपको ये याद रखना है 7 फरवरी हमेशा नहीं मनाया जाता, सेकेंड डे ऑफ सेकेंड वीक ऑफ फरवरी ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार ये 7 फरवरी था।
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। RBI हैज़ इंक्रीज द रेपो रेट टू हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स। RBI ने रेपो रेट को कितने अंकों तक, कितने बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाया है, तो ये 0.25 है। और हमने डिटेल में देखा था रेपो रेट और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा था। तो आपको, आप डेली अगर देख रहे हैं तो आपने देखा ही होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए। 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, जिसके बाद रेपो रेट अभी कितना हो गया है, 6.5% इन द बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, यहाँ RBI के बारे में चीज़ें हैं तो आप देख लीजिएगा। के सत्यनारायण राजू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे, कैनरा बैंक है जिसके MD और CEO बने हैं के सत्यनारायण राजू। कैनरा बैंक, इसको नेशनलाइज किया गया था 1969 में। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विजय श्रीरंगन, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड। ये कौन सा है, तो ये है इंदौर, पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किए हैं। ग्रीन बॉन्ड किस लिए लॉन्च किए जाते हैं, ग्रीन या एनवायरमेंटल इनिशिएटिव जो है उनको पूरा करने के लिए। आरोन फिंच रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। आरोन फिंच जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलिया के T20 कैप्टन। फिलहाल इनको हम देखते हैं इस रूप में। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ये है इंडिया। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताई गई है कि ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 24% कॉन्ट्रीब्यूशन भारत का ही है सिर्फ। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द हुरून इंडिया अवार्ड। ये हैं VP नंद कुमार, पिक्चर में आप इनको देख रहे होंगे। इन्हें बिजनेस के वर्ल्ड में इनके अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये मनप्पुरम फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट न्यू मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर। ये है तेलंगाना, जहाँ पर कंट्री का फर्स्ट न्यू मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर तेलंगाना मोबिलिटी वैली, ये यहाँ पर शुरू किया गया है। इसका एम क्या है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। ठीक है। हु लॉन्च्ड क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट्स सर्विस। ये कौन सा है, तो ये है फ़ोनपे पेमेंट सर्विस है, पेमेंट बैंक है बेसिकली। इसके द्वारा क्रॉस बॉर्डर UPI सर्विस शुरू की गई है और ये पहला इंडियन फिनटेक ऐप है जिसने इस सर्विस को लॉन्च किया है, ताकि जो भी फॉरेन बिजनेस करने वाले इसके यूज़र्स हैं ना, वो इसका फ़ायदा उठा सकें, पेमेंट कर सकें डायरेक्ट। सेंटर अपॉइंटेड हाउ मेनी जजेस टू सुप्रीम कोर्ट। तो रिसेंटली सेंटर ने 5 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया है। और अभी कितनी संख्या हो गई है टोटल जजेस की, 32। एक्सपेक्टेड कितनी होती है, 34, लेकिन फ़िलहाल 32 हो गई है इन 5 को अपॉइंट करने के बाद। 5 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो जस्टिस पंकज मित्तल, ये राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस संजय करोल, ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। PV संजय कुमार, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। फिर हम देखें एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ये पटना हाईकोर्ट के जज थे। और मनोज मिश्रा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। ये 5 जजेस हैं जो अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड एड टू टर्की एंड सीरिया। ये है ऑपरेशन दोस्त। और अभी आप देख ही रहे होंगे डेली न्यूज़ में ये चीज़ें दिखाते हैं, टर्की में जिस तरह से हालत ख़राब है। और भारत वाकई में अगर समझें तो बहुत ग्रेट कंट्री है, क्योंकि टर्की और वहाँ के जो प्राइम लीडर हैं एर्दोगन, वो कितना बुरा भला कहते हैं भारत के बारे में, है ना। हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट रहता है उनका। बट ये टाइम ऐसा है जब उनको ज़रूरत है और भारत ने बिना कहे बढ़ चढ़ के हमेशा हेल्प की है। आपने देखा होगा एक ही दिन में हॉस्पिटल वहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया, 30-35 बेड्स वाला। डॉक्टर्स की टीम गई है, NDRF की टीम गई है, तो बहुत हेल्प भारत कर रहा है इस मामले में। तो टर्की और सीरिया के लिए ये जो एड प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन है, इसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है, मतलब दोस्त जो वर्ड है ना, टर्की और इंडिया दोनों में समान ही अर्थ रखता है। हमारे यहाँ भी फ्रेंड को दोस्त बोला जाता है, वहाँ भी, तो इसीलिए ये वर्ड रखा गया है सोच समझ के। खैर, ये अदर ऑपरेशंस हैं कुछ जो आप देख सकते हैं, मिशन जो भारत के रहे हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फैमिली ID पोर्टल। फैमिली ID पोर्टल
ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इसलिए लॉन्च की गई है ताकि जो वन जॉब पर फैमिली का प्रपोजल है उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जा सके, क्योंकि फैमिली आईडी होगी तो फैमिली की आइडेंटिटी होगी कि एक फैमिली में कितने लोग हैं, ताकि उस फैमिली से एक ही व्यक्ति को जॉब दी जा सके। इन विच कंट्री इज़ द ICC T20 Women's World Cup स्टार्टिंग फ्रॉम Feb 10, 2023। ICC T20 Women's World Cup ये कहाँ पर हो रहा है? साउथ अफ्रीका में शुरू हो गया। 8th एडिशन इसका है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है। 10 से 26 फरवरी के बीच 10 पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं, 23 मैचेस होने वाले हैं। और इंडियन टीम के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं, जो प्यूमा इंडिया के एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, ये सारे कप्स हैं जो अपकमिंग ICC टूर्नामेंट से देख लीजिए। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे में, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 इंडिया, बांग्लादेश में, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 US एंड वेस्ट इंडीज़ में, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया, श्रीलंका में, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल विक्ट्री सिटी? विक्ट्री सिटी के ऑथर कौन है? सलमान रुश्दी हैं। और इनकी एक और आप याद रख सकते हैं नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन, इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ और बेस्ट ऑफ द बुकर का प्राइज़ मिला था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स हैं। पुदुमन पेन स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? पुदुमन पेन स्कीम ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। रिसेंटली इसका फ़ेज़ 2 शुरू किया गया है। ये बेसिकली जो स्कीम है ना, लड़कियों के लिए है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। इन्हें 1000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है, ऐसी लड़कियों को जिन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके हायर स्टडीज़ की तरफ चली गई हों। 2022 में स्कीम की शुरुआत की गई थी, अभी फ़ेज़ 2 लॉन्च किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? ये हैं कामरान अकमल, पाकिस्तान के ये एक विकेट कीपर बैटर हैं और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये सारे रिसेंटली अब आप देख लीजिए 2022-23 में जितने लोगों ने रिटायरमेंट लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसीव्ड हाईएस्ट एवर रेमिटेंस इन 2021-22? ये कंट्री है इंडिया, जिसने हाईएस्ट एवर रेमिटेंस अभी तक रिसीव किया है, लगभग 89,127 मिलियन डॉलर का। और सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स से। Who was named in the Johns Hopkins Center for Talented Youth's list of world's most talented students for the year for the second year in a row? इनका नाम है नताशा पेरिया नायगम। 13 साल की लड़की है जिसे वर्ल्ड्स का ब्राइटेस्ट स्टूडेंट की लिस्ट में टॉप किया है, इस लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर कुछ और वुमेन हैं जो न्यूज़ में रही हैं। Who won ATD Best Awards 2023 for 6th consecutive year? ये है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने 6th कंसेक्यूटिव ईयर में ये जीता है ATD बेस्ट अवार्ड 2023 का। किस लिए जीता है? फॉर शोकेसिंग एंटरप्राइज सक्सेस इन द एरिया ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। ये कुछ और अवार्ड्स हैं रिसेंटली जो दिए गए हैं, तो आप ये रिवाइज कर सकते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल एंड EV पॉलिसी फॉर द स्टेट्स? तो ये जो है पंजाब के द्वारा शुरू की गई है नई पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया हो, चीज़ें रिवाइज अच्छे से हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।